शख्स आए बुखारा से, हजरत की शोहरत सुनी कि दिल्ली में एक आफ्ताब है, एक महताब है, एक चांद है जो और एक सूरज है जिसकी रोशनी और नूर की किरणें हैं। अपने बेटे को ले आए हजरत के हाँ कि हजरत आप जो है इसकी तरबियत फरमाएं। बहुत अर्सा छोड़ा, 22 सालों के बाद बेटे के जहन में बुखारा का वो ज़ौन था कि मैं बुखारा से आया हूं और इमाम बुखारी भी बुखारा के थे और मेरा एक वकार और मकाम है और मेरी एक इज्जत और आजमत है। उसके जहन में वो बुखारा था। उसने एक बड़े अरसे के बाद कहने लगा मुझे कुछ भी नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं पाया मैंने, और बड़ी हकारत से कहने लगा अपने उस्ताद को, अपने पीर मुर्शिद को। हजरत ने फरमाया अच्छा ठीक है कोई हर्ज नहीं, आप ऐसा करो ये सूरत है ना इन्ना फतहना लका फतहन मुबीन, इसको पढ़ो एक खास तादाद में 8 दिन पढ़ो, 8 दिन के बाद तुम चले जाओ। उसको एक खास तादाद बताई कि 8 दिन इसको पढ़ो। 8 दिन वो पढ़ते रहे, उसके बाद वो चल पड़ा। चलते हुए रुखसत तक नहीं ली, उस्ताद से दुआ तक नहीं ली। मैं बुखारा का हूं और बुखारा से बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं और बड़े सगीर को उन्होंने ही आते हैं रूहानियत का पानी पिलाया है और रूहानियत के पौधों को पानी उन्होंने दिया है, बुखारा वालों ने। अभी गए तो सफर पैदल का था, जंगल आए और जगह जगह दरिया, नहर, जंगल। एक जंगल में एक भेड़िए ने उस पर हमला किया। ये भेड़िए से बचता रहा, भेड़िए ने उसको थोड़े से नाखून मारे लेकिन ये बच गया। फिर इसको ख्याल आया इसकी कमर के साथ एक छुरी है जो बंधी हुई है, वो इसको मारो। उन्होंने छुरी निकाल के तेज धार की उसको मारी तो वो छुरी उसके जिस्म के अंदर रह गई और भेड़िया भाग गया। अब ये सफर करते करते एक जंगल में पहुंचे। जब उस जंगल में पहुंचे और जंगल से आगे देखा तो एक शहर है, बड़े अच्छे लोग हैं, वहां एक साहब मिले, बड़ी उम्र के, बहुत खूबसूरत। तो कहने लगे लगता है आप परदेसी मुसाफिर हैं। उसने कहा तो आप ऐसा करो, आप ना मेरे घर खाना खाओ और मेरे घर दावत कबूल करो। घर खाना खाओ और दावत कबूल। ये मुसाफिर परदेसी थका हुआ था, उनके घर गया, खाना खाया, दावत खाई। खाना खाते खाते देखा तो उनके घर के ताक में वही छुरी पड़ी हुई थी, वही छुरी घर के ताक में पड़ी हुई थी। साहब खाना पानी लेने गए थे, कुछ खाने की चीज लेने गए थे, पीने की। वापस जब आए तो हैरत से कहने लगे छुरी वही नहीं है जो मैंने भेड़ियों को मारी थी, और भेड़िया जो है वो छुरी समेत भाग गया। कहने लगे भेड़िया मैं था, अगर तेरे पीछे निस्बत शाह अब्दुल अजीज की ना होती, एक बड़ी हस्ती की ना होती, तू मारा जाता। कभी भी अपने उस्ताद पीर और मुर्शिद के ऐब न चुनना। जो गलतियां तुझे नजर आती हैं वो तेरे अंदर का अक्स है, तो ये शीशे में अपने ऐब नजर आते हैं। कभी उनके ऐब न चुनना, कभी उनकी गलतियां न चुनना, उन्हीं की निस्बत तुझे बचा गई है। अब बता कहां जाना चाहेगा। रो पड़ा, तौबा की। उन्होंने बहुत लंबी बात की, मैंने मुख्तसर लफ्जों में कहा है कि तूने पीर और मुर्शिद कितनी तौहीन की, तूने कहा मुझे कुछ नहीं मिला, आज तो बचा बैठा है, तो उनकी बरकत से, उनकी बरकत से। कभी भी उनकी हकारत तेरी नजरों में ना आए, तेरे लहजे में ना आए, तेरे लफ्जों में ना आए। एक लंबी बात की, कहा बता कहां जाना चाहते हैं। कहा हजरत शाह साहब के कदमों में जाना चाहता हूं, उनसे माफी मांगना चाहता हूं, बुखारा नहीं जाना चाहता। और पूछा आप हैं कौन। कहा ना मैं इंसान हूं, ना फरिश्ता हूं, ना जिन हूं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा रब आलमीन का रब है, हम कोई और मखलूक है। हमारे लिए जहान भी है, हमारे लिए दुनिया भी है, हमारे लिए निजाम भी है, हमारे लिए कायनात भी है, और हमारी जिम्मेदारियां भी हैं, और हमारी जिम्मेदारियां जंगलों में फिरना है, बस हमारी जिम्मेदारी है। तो ये राजों का राज है, छोड़, आंखें बंद कर तो पहुंच जाएगा। आंखें बंद की तो हजरत की देवड़ी के दरवाजे के बाहर वहां अपने आप को पाया और जाके कदम बोशी की और माफी मांगी कि माफ कर दे,